हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, क्लास 7 में हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से इन लेसन्स की समरी को समझा होगा और रीडिंग भी की होगी। और आइए आज हम लोग रीडिंग करते हैं द इन्वेंशन ऑफ वीटा वॉन्क। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, और ये स्टोरी है द ग्रेट साइंटिस्ट मिस्टर विली वोंका की। मिस्टर विली वोंका जो है वो बहुत ही अजीबोगरीब इन्वेंशंस करते रहते हैं। एक बार उन्होंने इन्वेंशन किया था जिससे लोगों की एज काफ़ी कम हो जाया करती थी, और उन्होंने जो लिक्विड बनाया था उसे लेने के बाद में एक व्यक्ति की एज तो -87 ईयर्स हो गई। मतलब बच्चों, जब किसी का बर्थ होता है ना, जन्म होता है, तो वहाँ से एज काउंट की जाती है, लेकिन उनके मटेरियल को पीने के बाद में, लिक्विड को लेने के बाद में एक व्यक्ति जो था उसकी एज उस जीरो से भी -87 ईयर्स हो गई। मतलब उसे पैदा होने के लिए, धरती पर आने के लिए 87 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा और तब वो जाकर इस धरती पर आएगा, पैदा होगा। तो ऐसे ही अजीबोगरीब वो इन्वेंशंस किया करते थे और अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी समझते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, हम लोग इसे रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ये आविष्कार करने के बाद में अब वो ये सोचते हैं कि अब मुझे कुछ एक नया आविष्कार करना है जिससे लोग, पूरी दुनिया मुझे मानने लगे। और अब वो ये डिसाइड करते हैं कि अब मैं कुछ ऐसा इन्वेंशन करूंगा जिससे लोगों की एज ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। मतलब वो ओल्ड हो जाएंगे, ओल्डेस्ट, उनकी एज बहुत हो जाएगी। तो वो अपने असिस्टेंट चार्ली से कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एज की कौन सी चीज़ है। तो चार्ली कहता है कि डगलस फर भी नहीं है। डगलस फर बच्चों एक ट्री होता है। ओक ट्री भी नहीं है, ये भी एक ट्री होता है। और सिडार भी नहीं होता है। ये तीनों ट्रीज तो नहीं होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एज का कुछ चीज़ जो होती वो होती तो ट्री ही है। तो फिर लास्ट में वो लोग डिसाइड करते हैं, उन्हें पता लगता है कि वाकई में अगर सबसे ओल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा जीने वाली अगर कोई चीज़ है तो उसका नाम है ब्रिसल कोन पाइन ट्री। और ये बच्चों कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है नेवाडा, USA में। और इन ट्रीज़ की जो एज होती है वो 4000 ईयर्स तक होती है। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट कौन होते हैं? क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो ट्रीज़ की एज को फाइंड करते हैं। लेकिन फिर ट्रीज़ की एज को फाइंड कैसे किया जाता है? बच्चों, ट्रीज़ की एज को फाइंड करने का भी एक बहुत अच्छा फार्मूला होता है, और वो फार्मूला होता है जब इस ट्रीज़ के जो स्टेम होता है, तना होता है, इसमें गोल गोल रिंग्स बने होते हैं। उन रिंग्स की काउंटिंग करके ही और जो थ्योरीज होती हैं उनका इस्तेमाल करके ही एक डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट ये डिसाइड करता है कि ट्री की एज कितनी है। तो इन सब चीज़ों से डिसाइड ये हुआ था कि जो ब्रिसल कोल पाइन ट्री है, जो कि नेवाडा USA में है, ये सबसे ज़्यादा समय तक इनकी एज होती है और लगभग एज 4000-5000 ईयर्स तक ये पेड़ जीवित रहते हैं। अब ये डिसाइड करते हैं मिस्टर विली वोंका कि मुझे पूरी दुनिया से कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठी करनी है जो सबसे ज़्यादा एज की हो, और इन सब चीज़ों को मिक्सचर करके मैं एक ऐसा न्यू फार्मूला बनाऊंगा जिससे लोग ओल्डर और ओल्डेस्ट होते जाएंगे और उनकी एज काफ़ी ज़्यादा होती जाएगी, काफ़ी ज़्यादा एज तक वो लोग जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे। अब ये डिसाइड करते हैं, चार्ली से कहते हैं कि ये पूरी दुनिया के टूर पर जाएंगे और सबसे ज़्यादा समय तक जिंदा रहने वाली चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। अब इन्होंने एक चीज़ और इन्वेंशन करा था जिसका नाम था ग्रेट ग्लास एलिवेटर। बच्चों, आपके में तो आपके बुक में, आपके 7th क्लास में बस ये एक इनकी बुक का एक छोटा सा चैप्टर ही दे रखा है, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। और ये एक बुक है, उस बुक का ये एक पार्ट है। उसके एक पार्ट में और ये दे रखा है जिसमें उन्होंने ग्रेट ग्लास एलिवेटर बनाया था। ये ग्रेट ग्लास एलिवेटर के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बहुत कम समय में जा सकते थे।
तो ये एकदम जंप करके ग्रेट ग्लास एलिवेटर पर पहुंचते हैं और दुनिया की उन नायाब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए निकल जाते हैं जो सबसे ज़्यादा एजेड हैं, सबसे ज़्यादा उम्र दराज हैं। तो जब ये चीज़ें सब इकट्ठी करके लाते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे तो उन्होंने एक चीज़ इकट्ठा करी थी जिसका नाम था ब्रिस्टल कोल पाइन ट्री, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ, जिसकी एज 4000 से 5000 ईयर्स तक होती है और ये काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इसके बाद में एक ये रशियन फार्मर के नाखून भी लाए थे जो कि 168 साल का था। 168 ईयर्स का एक रशियन फार्मर था, उसके नाखून नेल्स को लेके आए थे। इसके बाद दूसरे नंबर पे ये इन्होंने इकट्ठा करा था, असेंबल करा था 200 साल पुराने कछुए के अंडे। टॉर्टॉइस होता है ना कछुआ, उसके अंडे, जो कछुआ था एक, उसकी एज थी 200 ईयर्स और उसके अंडे ये लेके आए थे। और नेक्स्ट चीज़ ये लेके आए थे 51 साल के घोड़े की पूँछ। 51 ईयर्स का एक हॉर्स था, उसकी ये टेल लेके आए थे। नेक्स्ट 36 साल की बिल्ली की जो विस्कर्स होती है ना, मूछें होती हैं उनके चेहरे पे, उनके फेस पे बाल होते हैं, उसे विस्कर्स बोला जाता है। तो 36 साल की 36 ईयर्स की एक कैट थी, उसकी ये विस्कर्स लेके आए थे। नेक्स्ट लेके आए थे 207 ईयर्स के चूहे, रैट की पूँछ, टेल लेके आए थे। नेक्स्ट था 97 साल के व्यक्ति के ब्लैक टीथ। एक 97 ईयर्स का एक कोई व्यक्ति था, उसके काले काले गंदे से दांत ये लेके आए थे। तो यही सब चीज़ें इन्होंने इकट्ठी करी। अजीबोगरीब, मैंने आपको बताया था साइंटिस्ट बहुत अजीबोगरीब थे और इन सब चीज़ों से ये नई नई इन्वेंशन किया करते थे। बच्चों, अब ऐसे साइंटिस्ट की बात यहाँ पर इस स्टोरी में दे रखी है मिस्टर विली वोंका की, तो मुझे भी जब मैं छोटा था तो मुझे भी एक स्टोरी याद आ रही है मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन की। ये चैप्टर मैंने पढ़ा था बचपन में। ये भी बहुत शरारती थे, ग्रेट साइंटिस्ट तो थे ही। बचपन में इन्होंने एक बार क्या किया था, ये समय समय पर कई आविष्कार किया करते थे, सोचते थे कि कुछ एक्सपेरिमेंट करें तो शायद कोई इन्वेंशन ही हो जाए। तो एक बार इन्होंने बहुत सारे इंसेक्ट्स को इकट्ठा किया और उन्हें मैश कर लिया। थॉमस अल्वा एडिसन की मैं बचपन की स्टोरी बता रहा हूँ। तो मिस्टर एडिसन ने बहुत सारे इंसेक्ट्स को इकट्ठा करके उन्हें मैश कर लिया और पानी में मिक्स कर दिया। और जब इसका मिक्सचर बन गया तो इनके घर में एक सर्वेंट काम किया करती थी, उसकी एज भी ज़्यादा नहीं थी, छोटी थी वो। तो और उस मिक्सचर को उन्होंने उसे पीने के लिए दे दिया और कहा कि ये बहुत ही ग्रेट मिक्सचर है, बहुत अच्छा मिक्सचर है, इसे पीने के बाद में आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसी तरीके की उन्होंने कई बातें की। तो वो लड़की जो थी वो भी छोटी थी, उसने उस मिक्सचर को पी लिया और वो पीने के बाद में बीमार हो गए। फिर तो भाई थॉमस अल्वा एडिसन की पिटाई होनी ही थी। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट ये थॉमस अल्वा एडिसन भी करते रहते थे, लेकिन बाद में इन एक्सपेरिमेंट्स से ही ये बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। बचपन की कहानी थी उनकी। तो बस कुछ इसी तरीके के मिस्टर विली वोंका भी हैं, ये भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और नए नए आविष्कार भी करते रहते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट की आज हम लोगों ने रीडिंग की है। फर्स्ट पार्ट में यहीं तक की स्टोरी दे रखी है और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपने फर्स्ट पार्ट को समझा होगा, इसके समरी को भी बहुत अच्छे से समझा होगा, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ। अगर बच्चों कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो मैं हमेशा की तरह फिर से एक बार यही कहूँगा कि अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है समरी को समझने के लिए, तो आप मुझे कॉमेंट्स कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज कर सकते हैं, किसी माध्यम से आप उससे संपर्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और तब मैं आपको बताऊंगा कि मिस्टर विली वोंका का ये जो आविष्कार था वो होने वाला था या नहीं होने वाला था, या कुछ गड़बड़ ही हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ मिलते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट होगा इस स्टोरी का। तो बस ईगरनेस बनाए रखिएगा, उत्सुकता बनाए रखिएगा कि मिस्टर विली वोंका का इन्वेंशन सफल हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।